बनाने जा रहे हैं। आज जो हम कुर्ता बनाने जा रहे हैं उसका मेजरमेंट ये है। शोल्डर 15, चेस्ट 40, वेस्ट 38, हिप 44 और स्लीव की लंबाई रखेंगे 15 इंच और स्लीव का बॉटम है 11 इंच। कुर्ते को, कपड़े को इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैंने लंबाई में डबल किया। उसके बाद कपड़े को यूं फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये 4 कर हो गया। इसकी जो चौड़ाई रखेंगे हमेशा, इस कपड़े की जो चौड़ाई होगी, ये मेरा जितना भी हिप का मेजरमेंट होगा, जो भी, जैसे यहाँ 44 है तो 44 में 4 से भाग देंगे और उसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यानी कि 44 में 4 से भाग दिए तो हो गया 11 इंच, 11 में 3 जोड़ दिए तो ये हो गया आपके लिए 14 इंच। तो मैंने 14 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया और कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो अब ये देखिए इस तरीके से हमारा ये 4 फोल्ड आ गया। इसे कहते हैं ऑन फोल्ड। तो ऑन फोल्ड में हम गला वगैरह ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ऊपर से आधा इंच छोड़ करके हम ये सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये करीब करीब आधा इंच इसलिए छोड़ते हैं कि हमारी सिलाई के काम में आता है। अब हम लेते हैं यहाँ से सीने की लाइन। तो सीने की लाइन जो लेते हैं वो हमेशा मैंने ड्राफ्ट में बता दिया था, होता है सीने का 8वां भाग प्लस 2.5 इंच। तो सीना यहाँ पर 40 है तो 40 में हमने 8 से भाग दिया और उसमें 2.5 इंच जोड़ा, यानी कि ये आ गया मेरे लिए 7.5 इंच। तो यहाँ से हमने 7.5 इंच रख लिया। फिर मैं ड्राफ्ट में बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि सीने से ठीक 7 इंच नीचे होता है वेस्ट का लाइन और वेस्ट से 7 इंच नीचे होता है हिप का लाइन। तो इस तरह से 7-7 इंच पे हम निशान कर लिए। हमेशा निशान 2 लगाएंगे ताकि हमारी लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी आए। तो इस तरह से फिर 7 इंच पे एक निशान लगाया और 14 इंच पे एक निशान लगा दिया। तो इस तरीके से ये मिल गई हमें वेस्ट की लाइन, ये मिल गई हिप की लाइन। तो शोल्डर लाइन, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन। अब रखते हैं फुल लेंथ। तो आज जो हमें कुर्ता बनाना है उसकी पूरी लंबाई रखनी है। उन्हें लॉन्ग कुर्ता चाहिए तो आज हमें कुर्ते की लंबाई रखनी है 44 इंच। तो ये हमने 44 इंच कुर्ते की लंबाई रख ली। इस तरीके से 2 जगह हम 44 इंच का निशान करेंगे। तो हमने ये 2 जगह 44 इंच का निशान कर लिया। फिर इस लाइन को भी हम सीधा मिला देंगे। अब यहाँ सीने की, यहाँ कमर की, यहाँ हिप की, यहाँ बॉटम रखेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें लेना हाफ ऑफ शोल्डर। जितना भी आपका शोल्डर है उसका आधा रखना है। तो यहाँ जो हम कुर्ता बना रहे हैं उसका मेजरमेंट है शोल्डर में 15 इंच। तो हम 15 का आधा यहाँ हमने 7.5 इंच रख लिया। ठीक यही 7.5 इंच आपको यहाँ भी रखना है वापस। तो मैंने पहले ये 7.5 इंच रखा और इस लाइन को आपको बिल्कुल सीधा मिला देना है। इस जगह पे हम लोग आर्म होल यानी कि मुंडे का शेप देते हैं। तो इस जगह पे मेरा आर्म होल का शेप आ जाएगा। अब यहाँ पे हम रखेंगे सीने का मेजरमेंट। तो चूंकि ये सीने की लाइन है तो यहाँ रखेंगे 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस हाफ इंच। मैं लास्ट अपने ड्राफ्ट में बता चुकी हूँ। अगर कुर्ता आपको बिल्कुल फिटिंग्स का बनाना है तो हम सीने का 4था भाग प्लस आधा इंच रखेंगे। अगर आपको थोड़ा लूज करना है तो इस आधा इंच को आप 3/4 भी कर सकते हैं और अगर बहुत ढीला बनाना है तो इस आधे इंच की जगह आप 1 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर सीने का मेजरमेंट है 40। तो 40 में 4 से भाग देंगे और उसमें आधा इंच मिलाएंगे तो आएगा 10.5 इंच। तो यहाँ पर 10.5 इंच पे हम जो है निशान लगा देंगे। तो ये आ जाएगा आपका चेस्ट का मेजरमेंट। उसी तरह से यहाँ वेस्ट लेंगे। तो वेस्ट जो है 38 है। फिर वेस्ट में भी हम 4 से भाग देंगे और आधा इंच जोड़ेंगे। ये फिटिंग्स का कुर्ते के लिए है। अगर लूज बनाना है तो 3/4 या 1 इंच आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 38 को 4 से भाग दिया, आधा इंच जोड़ा, तो ये मेरा आ गया 10 इंच। तो यहाँ पर हमने ये वेस्ट का मेजरमेंट रख लिया 10 इंच। तो ये इस तरीके से ये पूरा हो गया 10 इंच। तो ये आ गई आपकी वेस्ट की लाइन। ये चेस्ट हो गया, वेस्ट। अब हिप पे आते हैं। तो हिप है 44। उसी तरह से हिप में भी 44 में 4 से भाग देंगे और आधा इंच जोड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 11.5 इंच। सब जगह चेस्ट में भी 4 से भाग दिया, आधा इंच जोड़ा, वेस्ट में 4 से भाग दिया, आधा इंच जोड़ा, हिप में 4 से भाग दिया और आधा इंच जोड़ा। तो इस तरीके से हमें सारे मेजरमेंट मिल जाएंगे। तो ये आ गया 11.5 इंच। अब ये जितना आपने रखा है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको नीचे रखना है। 1 इंच आप चाहे अगर बिल्कुल परफेक्ट सिलते हैं तो आप आधा इंच भी रख सकते हैं, नहीं तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखिए। तो 11.5 था तो यहाँ हम रख रहे हैं 12.5 इंच। इस तरह से ये पॉइंट्स मिल गया। अब हम इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे स्केल से मिला देंगे। तो ये चेस्ट को वेस्ट से मिला दिया, वेस्ट को हिप से मिला दिया, मिला देंगे। अब हम
गले का और आर्म होल का शेप बनाएंगे इस जगह पे। तो गले की चौड़ाई जो स्टैंडर्ड में रखते हैं वो होता है सीने का 12वां भाग। तो यहाँ पर सीना 40 है, तो 40 को 12 से भाग देंगे तो लगभग ये 3.25 इंच के आसपास आएगा। तो हम इसे 3.25 रख लेते हैं। आप चाहें तो इसे 3 इंच भी रख सकते हैं या 3.5 भी रख सकते हैं, वो आपके गले के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने 3.25 पे यहाँ एक निशान किया, तो 3.25 पर एक निशान और इस चेस्ट की लाइन पे भी करेंगे और एक ब्लॉक बना लेंगे। ब्लॉक बनाने से हमें गले का शेप देने में बहुत आराम होता है और गले का शेप बहुत आसानी से और अच्छे से परफेक्ट उतर जाता है। इस तरह से एक ब्लॉक बना लिया। अब इस जगह पे बनेगा आर्म होल। तो सबसे पहले हम शोल्डर में आधा इंच डाउन जाएंगे। तो ये शोल्डर को आधा इंच नीचे ये पॉइंट लिया और इसको ये गले की पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हो गया हमारे लिए सबसे पहली लाइन। तो ये इस तरह से हम ½ इंच यहाँ पर में डाउन आ गया। अब ये जो बचा है यहाँ से यहाँ हम मेजर कर लेंगे, जितना भी आपका मेजरमेंट आएगा उसका मिड पॉइंट ले लेंगे इस लाइन में। तो ये 7 आ रहा है, तो 7 का मिड पॉइंट यानी कि 3.5 इंच पर में हमने एक निशान लगा लिया। तो ये आ गया 3.5 इंच। अब यहाँ से ठीक आधा इंच अंदर एक और निशान लगाएंगे। तो इस जगह से हमें इसको और इसको लेकर के बाहर के आर्म होल का यानी कि पीछे वाले मुड्डे का शेप देंगे। तो ये हो गया हमारे लिए बैक आर्म होल। और फ्रंट आर्म होल देने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ बिल्कुल सीधा आ जाएंगे और फिर इसको लगभग यहाँ से 1.25 इंच के आसपास का अंदाज लेकर के राउंड देते हुए इसको इस तरह से मिलाएंगे। ये आपको शेप देख के ही समझ में आ जाएगा कि आपने सही ड्रॉ किया है या नहीं। तो इस तरीके से ये हो गया फ्रंट आर्म होल और ये हो गया बैक आर्म होल। अब हम इस जगह गले का शेप बनाएंगे। तो यहाँ जो मुझे गला बनाना है, बैक का गला बिल्कुल छोटा है, तो बैक का गला सिर्फ 2 इंच का बना रहे हैं। तो ये हमने सीधा यहाँ से यहाँ 2 इंच का मेजरमेंट ले लिया और इसको सीधी लाइन खींच दी। तो इस तरीके से हमने बैक का गला का शेप दे दिया। अब फ्रंट का गला बनाना है। तो फ्रंट का गला जो मुझे बनाना है ये भी गोल गला बनाना और छोटा ही बनाना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 5 इंच यानी कि तिरछे में अगर हम नापते हैं तो ये 6 इंच का गला बनाना है। तो हमने ये 6 इंच ले लिया इस तरीके से। अब यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे और इस जगह पे गले का शेप दे देंगे, गोल गले का। आप जो भी शेप देना चाहें वो शेप इस ब्लॉक के अंदर दे सकते हैं। गला मैं अलग अलग टाइप से बनाना सिखाऊंगी, अलग अलग तरीके से, कुछ पेपर फ्यूजन लगा के, कुछ बकरम से और कुछ पाइपिंग के सहारे। तो उसको हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो ये हो गया हमारे पीछे का गला और ये हो गया फ्रंट का नेक। अब हम रखते हैं सीम अलाउंस। ये जो निशान लगाए हैं यहाँ पर हमारी मशीन चलेगी, इसके बाहर से हम कपड़ा काटेंगे। तो कुर्ते में हम जो रखते हैं वो 1.5 इंच का मार्जिन रखते हैं। तो ये स्केल जो है ये मेरा ये 1.5 इंच चौड़ा है। तो हम यहाँ से यहाँ ये 1.5 इंच बाहर एक लाइन खींच दिए। इस तरीके से ये बाहर जो लाइन आएगी ये कटिंग की लाइन हो जाएगी। तो 1.5 इंच पर चारों तरफ हम बाहर से 1.5 इंच का इस तरीके पूरा हमने ये 1.5 इंच का मार्जिन बॉटम तक रख लिया। ये बॉटम में मोड़ने के काम आएगा। ये साइड का कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया, इस जगह सिलाई करेगी आपकी, ये हो गया। आर्म होल में जो हम लोग फैब्रिक रखते हैं ये हम लोग ½ इंच रखते हैं, यानी कि लगभग ये 1 उंगली के बराबर इसकी चौड़ाई आती है। तो ये हमने ½ इंच का मार्जिन जो है ये आर्म होल पे रख लिया। फिर ये शोल्डर की सिलाई है, तो यहाँ भी हम ½ इंच का ही मार्जिन रखेंगे और गले पे बिल्कुल और कम 1/4 इंच का कपड़ा रखते हैं, यानी कि जितना ये लिया लगभग इसका आधा अंदाज से। तो ये हमने 1/4 इंच फैब्रिक नेक पे रख लिया, क्योंकि नेक में ज्यादा कपड़ा अगर हम रखते हैं तो नेक का फिनिशिंग नहीं आता है। तो इस तरीके से ये हमने कपड़े में कुर्ते का ड्राफ्ट बना दिया। अब इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम बाहर की लाइन काटेंगे। ये नेक की लाइन सबसे पहले यहाँ से नेक से शुरुआत करते हैं। तो ये हमने नेक की जो मार्जिन वाली लाइन है उसको काट रहे हैं। तो ये कटिंग हुई। फिर ये आ गए हम शोल्डर की लाइन पे। तो ये हमने शोल्डर की लाइन काट ली। हाँ। ये हिप की लाइन पे हम इस तरीके से निशान कर लेंगे। ये कुर्ता यहाँ तक बंद होगा और यहाँ से हमारा ओपन हो जाएगा। और ये जहाँ जहाँ हमारे टर्न आ रहे हैं वहाँ हम नोचेस काटते हैं। जैसे हिप की लाइन है तो यहाँ हम नोचेस काट लेंगे,
सिलने में आसानी रहेगा पहचानने में कि यहाँ पर आके मुझे छोड़ देना, यहाँ से कुर्ता ओपन हो जाएगा। उसी तरह से एक नोचेस काट लेंगे यहाँ चेस्ट वाली सिलाई के पास, यहाँ से पता रहेगा फिटिंग्स की सिलाई डालनी है, और एक हम यहाँ नीचे भी डाल देंगे 1.5 इंच पर कि हमें पता रहेगा ये सीधी लाइन आनी चाहिए। अब हम इसमें से ये बीच वाले पोर्शन को अलग कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी बैक की कटिंग। तो इस तरीके से हमने बैक की कटिंग को अलग कर दिया। अब फ्रंट वाले में वापस हम फिर से गले का शेप देंगे। तो यहाँ से हम अब ये फ्रंट का गला, चूंकि फ्रंट का गला बड़ा था तो इसको अलग से काट लेंगे। ये फ्रंट का हो जाएगा। और ये फ्रंट के आर्म होल में फिर से हम 1 इंच का मार्जिन रख करके इसकी कटिंग मारेंगे। तो ये यहाँ से इतना कपड़ा एक्स्ट्रा कट जाएगा। तो सबसे पहले हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गई नेक की लाइन की कटिंग। यहाँ पे इतने ही टुकड़ा कपड़े का बाहर आएगा। तो हम इस तरीके से ये 1 फिंगर का मार्जिन अंदाज से रखते हुए इसको काटेंगे। और ये फिटिंग्स की लाइन के पहले ही हम इसे मिला देंगे। अगर आप ज़्यादा काट देंगे तो फिटिंग्स की सिलाई करते समय फ्रंट पोर्शन और बैक का पोर्शन बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए इसे फिटिंग्स की लाइन के पहले ही मिला देंगे। सिर्फ इतना टुकड़ा यहाँ से ये अलग हो गया। तो इस तरीके से ये फ्रंट की कटिंग पूरी हो गई। तो ये मिल गया हमें फ्रंट का पोर्शन। जैसे ये सिलाई के निशान था, इसके दूसरे तरफ भी पलट करके ये 1.5 इंच का जो मार्जिन है हम खींच लेंगे। इससे बिल्कुल सिलाई इसी लाइन पे चलेगी। तो हमारा कुर्ता जो है बिल्कुल फिटिंग्स का और प्रॉपर बैठेगा। अंदाज पे लेने पे कई बार शुरू में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हम बिल्कुल सीधी सीधी लाइन 1.5 इंच के मार्जिन पे खींच लेंगे और सिलाई बिल्कुल इसी लाइन पे चलाएंगे। कटिंग करने के बाद या ड्रॉ करने के बाद हम इस लाइन को नाप लेंगे। हमेशा इंची टेप से इस लाइन को जरूर नापिएगा। इस लाइन को इस तरीके से नाप लेंगे। ये सीने का चौथा भाग के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये आ गया हमारा यहाँ 10 इंच। यहाँ से यहाँ सिलाई वाली जगह को छोड़ करके हमने ये अंदर की ये जो मुड्डे का शेप दिया था, इस मुड्डे के शेप को नापा फ्रंट वाले को। ये सीने को चौथा भाग उतरना चाहिए। तो ये हो गया 10 इंच। 10 की जगह 10.5 होता है तब भी ये चल जाता है, लेकिन उससे ज्यादा हम इसको नहीं रखेंगे। अगर ये हमारा छोटा पड़ता तो हम इस लाइन को 1/2 इंच नीचे इस तरीके से शेप दे देते। और अगर ये आपका बड़ा है तो हम पहले ही नाप लेंगे कटिंग के पहले और इसको 1/2 इंच इस तरीके से कम कर देंगे। लेकिन ये हम लगभग अंदाज से सीने का चौथा भाग उतारेंगे। अब हम बचे हुए कपड़े से स्लीव काटेंगे। इस तरह से स्लीव के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। स्लीव की लंबाई जितनी रखनी है उससे आप लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख लीजिएगा। तो जैसे मुझे यहाँ पे 15 इंच की लंबाई का स्लीव बनाना, तो हमने 16.5 इंच लंबाई का ये कपड़ा ले लिया। फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। कुर्ते की तरह ये भी 4 फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके भी हमने 4 फोल्ड कर लिया। ये जो कपड़े की चौड़ाई रखनी है, ये लगभग सीने का चौथा भाग होना चाहिए। कम से कम इतना चौड़ा आपके पास फैब्रिक होना चाहिए। तो जैसे सीना यहाँ 40 है तो ये 10 इंच चौड़ा हमारा फैब्रिक होना चाहिए स्लीव काटने के लिए। तो ये हो गया 10 इंच। सबसे पहले ऊपर से हम ½ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे सिलाई के लिए, सिर्फ 1/2 इंच छोड़ के ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद मैं पहले भी ड्राफ्ट में बता चुकी हूँ, ये जो हम चौड़ाई रखेंगे अब ड्राफ्टिंग के लिए, तो ये होता है सीने का 1/4 माइनस 1.5 इंच। तो यहाँ करेंगे तो ये आएगा 8.5 इंच। तो ये 8.5 पे निशान लगाएंगे। आप इसको 8 इंच पे भी कर सकती हैं। अगर बिल्कुल फिटिंग्स का चिपका हुआ स्लीव चाहिए तो आप ½ इंच कम भी कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पर चूंकि गर्मी है ढीला बनाना, तो मैं 8.5 इंच पे ये निशान कर दिया। फिर यहाँ से ठीक 3 इंच नीचे एक निशान सीधी लाइन खींचेंगे, बिल्कुल 3 इंच डाउन इस तरीके से। लेकिन अगर आप यहाँ ½ इंच कम करती हैं तो इसको ½ इंच बढ़ा दीजिएगा। मतलब कि अगर आप ये 8 कर लेती हैं तो ये जो मैंने 3 रखा है इसको आपको 3.5 रखना पड़ेगा। फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल से सीधा मिला देंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिलाएंगे। अब इस लाइन को हम लोग 4 बराबर भाग में बांटेंगे। जैसे कि ये हो गया 9 इंच, तो 9 का मिड ले लिया हमने, ये आ गया 4.5, फिर 2.25, फिर यहाँ से भी आप 2.25 इंच पे एक निशान लगा देंगे। इस तरीके से ये 4 पार्ट हो गया। सबसे पहले सबसे बीच वाले पॉइंट से हम ½ इंच पे ये निशान देंगे और इस पॉइंट को और ये बीच वाले जो ½ इंच का निशान दिया था इसको मिलाते हुए ऊपर मिलाएंगे। यहाँ हम इससे ½ इंच पहले ही मिला देंगे। यहाँ भी हम ½ इंच पहले और यहाँ भी ½ इंच पहले ही हम लाइन पे मिला देंगे। इस तरीके से गोलाई का शेप देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल का शेप आ जाएगा। अब फ्रंट आर्म होल का शेप देने के लिए, जो कि फ्रंट में जुड़ेगा,
तो हम ये जो ऊपर की तरफ है, यहाँ से जो फर्स्ट पॉइंट आता है, ऑन फोल्ड पर जो फर्स्ट पॉइंट आता है, वहाँ से हम ठीक बीच पे यानी कि 1/4 इंच पे एक निशान लगाएं। और ये जो थर्ड पॉइंट आ रहा है नीचे की तरफ, इसको हम लोग नीचे कहते हैं, इसको ऊपर, तो ऊपर की तरफ 1/4 इंच ऊपर आए हैं और नीचे की तरफ 1/4 इंच हम नीचे, यानी कि 2 धागा नीचे ये निशान लगाएंगे इस तरीके से। फिर हम वापस यहाँ से लेते हुए 1/4 इंच डाउन जाएंगे, इसको मिड पॉइंट पे लेके आएंगे उसी लाइन पे, फिर थोड़ा सा ऊपर होते हुए इस पे मिला देंगे। आप चाहें तो ये शेप जो है ये आप अंदाज से भी दे सकते हैं, पतला सा पैटर्न का शेप आ जाएगा। अब हम यहाँ पर बॉटम रख लेंगे। तो जैसे यहाँ बॉटम है, मैं राउंड बॉटम हमने बॉडी से जो नापा था वो था 11 इंच, तो 11 का आधा किया 5.5 और उसमें आधा इंच लूजिंग जोड़ेंगे यानी कि 6 इंच। बॉटम का हाफ करेंगे और उसमें हाफ इंच जोड़ेंगे। तो यहाँ बॉटम 11 था तो आधा किया 5.5 और उसमें आधा इंच मिलाया तो 6 इंच। ये 6 इंच पे निशान हो गया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बिल्कुल सीधा स्केल से मिला देंगे। अब वापस हम यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई के लिए कपड़ा रखेंगे। जितना हम कुर्ते में सीम अलाउंस रखते हैं उतने ही सीम अलाउंस हमें यहाँ भी रखना है। तो हमने ये 1.5 इंच का सीम अलाउंस रख लिया और ऊपर में जैसे हमने आर्म होल में रखा था उसी तरह से ये हाफ इंच का मार्जिन हम यहाँ भी रखेंगे। अब ये हमने हाफ इंच का मार्जिन रख लिया। अब इस लाइन को कट कर देंगे, बाहर वाली। सबसे पहले हम बैक वाले का बैक से हाफ इंच का मार्जिन रख के ये बाहर की लाइन को कट कर देते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा शेप आ जाएगा। आप चाहें तो फ्री हैंड भी कर सकते हैं अगर अंदाज है तो। फिर ये बाहर की लाइन काट देंगे। हम ये सेंटर पे नोचेस काटेंगे। हमेशा ये सेंटर का नोचेस काट दीजिएगा, इससे आपको पता रहेगा कि ये सेंटर है। तो ये हमें सेंटर से सिलना शुरू करते हैं। उसके बाद स्लीव को इस तरीके से खोलना है और ये अब फ्रंट के लिए कटिंग करनी है। इस तरीके से खोल दिए, ये हो गया हमारे दोनों बैक का और ये हो गया फ्रंट का। तो फ्रंट का शेप देना है। तो ये जो अंदर वाली लाइन है इससे हाफ इंच का मार्जिन रख के इसको कटिंग करेंगे। तो सेंटर से थोड़े दूर पे, बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से शुरू नहीं करेंगे, लगभग 1-1.5 इंच छोड़ करके इस शेप को देना शुरू करते हैं और ये पतली सी कटिंग चली जाएगी। और इसको फिर से कह रहे हैं सीम अलाउंस के पहले ही मिला दीजिएगा, नहीं तो फिर दोनों स्लीव में डिफरेंस आ जाता है। जोड़ते समय स्लीव ऊंची नीची हो जाती है, तो इससे पहले ही इसको मिला दिया। इस तरीके से एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ से निकल के अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा फ्रंट का और ये हो जाएगा बैक का। इस तरह से कुर्ते की कटिंग पूरी हुई।